हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू लर्निंग वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से आपको मार्क करना है चार्ट के ऊपर, और किस टाइम फ्रेम के ऊपर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बता रखा है कि जो मैं करता हूँ वो 30 मिनट का चार्ट यूज़ करता हूँ। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना होता है, और आप देखोगे आज के दिन का भी मूव और कल के दिन का भी मूव, दोनों ही 30 मिनट के चार्ट पे बहुत अच्छी तरह से काम किया है। और देखो, आप चार्ट देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली। अगर मैं 30 मिनट का चार्ट निकालूं तो क्लियरली आप देख सकते हो एक रेजिस्टेंस है, ये नीचे जो नीचे का लेवल ये बना हुआ है, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था हमेशा। देखो आप, हमेशा पहले ही यहाँ पे जब यहाँ से मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा था तो ये रेजिस्टेंस काम कर रहा था। इसने जब इसने इसको ब्रेक कर दिया तो हमेशा ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। ठीक है, तो वेन एवर जब आपका चार्ट ब्रेकआउट करता है तो जो रेजिस्टेंस होती है वो आपका सपोर्ट की तरह काम करती है। यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, और ऊपर का लेवल अगर आप देखोगे तो ये वाला लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। ये देखो, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ली इसने, फिर यहाँ पे भी एक तरह से रेजिस्टेंस ली, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ली, फिर दोबारा ये नीचे आ गया। तो इस तरह तो ये 30 मिनट का चार्ट के ऊपर आपको बेसिकली जो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो मार्क करना होता है। तो दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इतना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पे मार्क करते हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं और बहुत सारी लाइन हो जाती है उनकी, हर 50 पॉइंट के ऊपर उनका एक रेजिस्टेंस बन जाती है, हर 20-30 पॉइंट के ऊपर 50 पॉइंट के ऊपर एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, अदरवाइज कंफ्यूज रहोगे। सिंपल कुछ लाइनों की ही जरूरत होती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 30 मिनट के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं। 30 मिनट के ऊपर आप बनाओगे तो आपको एक फायदा होगा। 30 मिनट के ऊपर ही आपको ट्रेंड लाइन भी बनानी है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन भी बनानी है। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं किस तरीके से काम किया इसने लास्ट 2 दिन। और देखो, दो जो लेवल है मैं बताता हूँ आपको। कल के दिन अगर आप मार्केट देखोगे कितनी तेजी से मार्केट नीचे की तरफ आया था, उसके बाद इसी सपोर्ट के ऊपर इसने एक बार इसने सपोर्ट लिया इस तरीके से। यहाँ पे जब इसने यहाँ पे कैंडल बनाए, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे करना है, आपको ट्रेड कैसे करना है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको बहुत चीजें मैटर करती है, जैसे कि मोमेंटम आपको चाहिए होता है। मोमेंटम का बेसिकली फंडा ही क्या होता है, मोमेंटम आपको तभी मिलेगा जब आपको सेकंड नंबर पे बायर आएंगे वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम बायर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बायर आए, यहाँ पे सपोर्ट था, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं बाय कर सकता। जो स्मार्ट मनी होगी सिर्फ यहाँ पे वो बाय कर सकती है, नॉर्मल प्लेयर नहीं कर सकते यहाँ पे बाय। ठीक है, क्योंकि कंफर्मेशन ही नहीं है। तो जब एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको कंफर्मेशन चाहिए होती है, तो जब भी आपको कंफर्मेशन मिले, देखो सेम लेवल पे, क्योंकि आपको पता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सेम लेवल पे जब दोबारा मार्केट आए तब आपको ट्रेड करना है। बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। देखो कितना बड़ा मूव अब उसके हो सकता है किसी ने इतना ही मूव लिया हो, किसी ने इतना ही मूव, लेकिन एक अच्छा मूव आपको मिल जाएगा। और डब्ल्यू बना रहा है, अगर आप देखोगे जो डबल इसने सपोर्ट लिया तो डब्ल्यू बनाया, हमेशा डब्ल्यू नहीं हो सकता डब्ल्यू ना बनाए, किसी और तरीके से सपोर्ट भी दे सकता है, लेकिन इस तरीके का अच्छा मूव आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, ये होगी कल की बात। और आज के दिन का मार्केट अगर आप देखोगे तो आज के दिन अगर देखो मार्केट ओपन ही यहाँ पे हुआ, जो कि एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था। कल भी अगर मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और आज भी उसने कंप्लीटली वहाँ ब्रेक नहीं कर पा रहा था। एक ग्रीन कैंडल दी, यहाँ पे बन गया था हाइप, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना ली। और दोस्तों, हाइप का जहां भी लेवल होगा वो मार्केट इजीली ब्रेक नहीं करता जब तक कि वो एग्जिट ना करा पाए वीक प्लेयरों को। तो उसके बाद उसने क्या किया, रेड कैंडल बनाई इतनी बड़ी, वीक प्लेयर को एग्जिट करवाया, और फिर उसके बाद 2-4 और रेड कैंडल बनाई ताकि यहाँ से जो पुट बायर्स हैं वो एंट्री ले, शॉर्ट करे मार्केट को, और फिर उसके बाद मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। जैसे दोस्तों आप देख सकते हो उसके बाद किस तरीके से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ऊपर ऊपर जाते रहा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब भी इस तरीके का मार्केट होता है, जब पहली कैंडल जो हाइप का जोन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाइप का जोन बना हुआ था, इसको आपको मार्क करना होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने मार्क किया। अब जब दोबारा मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करेगा तब आपको ट्रेड लेना होता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ से जोन, यहाँ पे क्या, देखो रिटेस्ट ही नहीं करा इसने, ब्रेक ही कर दिया इसको, तो यहाँ ट्रेड नहीं लेना। तो इसके बाद दोबारा क्या, अब यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे देखो रिटेस्ट किया, रिटेस्ट का कैंडल कौन सी बनाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल, हैमर टाइप कैंडल। तो इस तरीके का जब भी आए तो आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, ये फ्यूचर के लिए तो आप इस तरह का ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आपको ऑप्शन का चार्ट क्या कह रहा है, अब देखो इसी लेवल पर मैं आपको ऑप्शन चार्ट दिखाता हूँ। ये है आपका 12-20 पे, अब आपको ऑप्शन का चार्ट दिखाता हूँ मैं। ये निफ्टी की बाइजर 200 का कॉल है। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से किस तरह बन रहा था ये चार्ट, 12-20 पे, देखो 12-15 पे कैंडल, 12-20 पे ये कैंडल। अब आप देखो ये रेजिस्टेंस जोन था,
मॉर्निंग में इसको टच कर लिया था इसने, ठीक है, उसके बाद मल्टीपल टाइम इसके पास जा रहा था ये, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा था। लेकिन अगर आप नीचे देखोगे, नीचे देखो, हमेशा जब भी ये नीचे हमेशा जो स्विंग लो बन रहा था वो हमेशा हाई का बन रहा था। यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे जो स्विंग था इसका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बायर आ रहे हैं, यहाँ पे बायर आ रहे हैं, यहाँ पे बायर आ रहे हैं, यानी कि जो सपोर्ट है वो स्ट्रोंग होता जा रहा है, बायर फ्रेश बाइंग आ रही है, और जो रेजिस्टेंस है वो वीक होती जा रही है, क्योंकि बार बार उसको रेजिस्टेंस को टच कर रहा है मार्केट, और उसको, और सपोर्ट जो ऊपर की तरफ है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, यानी कि फ्रेश बायर आ रहे हैं। इस तरीके से आप देखोगे तो इस तरह से ट्रेंड लाइन बन जाएगी। तो इस तरीके से आपको जब भी यहाँ पे इसने एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया तो आपका स्टॉप लॉस था एक छोटा सा ये वाला, यहाँ से आप इसको ट्रेड ले सकते हो। तो इसके बाद देख सकते हो आप कितना बड़ा मूव एक ही कैंडल में आ गया था। तो उसके बाद कई बार क्या होता है कि मार्केट थोड़ा भी गिरता है ना तो लोग पुट बाय करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ से मार्केट तेजी से नीचे आया तो लोगों ने पुट बाय करने की कोशिश करी, उसके फिर मार्केट ऊपर। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पैनिक में वीक प्लेयर्स को एग्जिट करवाना जरूरी होता है बड़ा मूव देने से पहले। तो इस तरीके से पहले एक बार एग्जिट करवाया जाता है। तो आपको पुट कब लेनी चाहिए? अब देखो ये ट्रेंड लाइन है, बिल्कुल ट्रेंड लाइन पे ही आई, उसके बाद मूवमेंट है, तो ट्रेंड अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, लेवल ब्रेक हो जाता है एक बार, ये सब ये जो लेवल है ये ब्रेक कर देता, तो आप यहाँ से इसमें पुट की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो यहाँ से तो कॉल की तरफ ही बनता था। और दोस्तों प्रो टिप आपके लिए ये है कि एक बार आपको अगर क्विक मूवमेंट आ जाता है 20 पॉइंट 30 पॉइंट का, तो आपको स्टॉप लॉस उसी वक्त ट्रेल कर लेना चाहिए, या तो अपनी कॉस्ट पे या कुछ हद तक प्रॉफिट पे, 20-30 पॉइंट 15 पॉइंट के प्रॉफिट पे, या फिर बुक भी कर सकते हो प्रॉफिट, क्योंकि ऑप्शन डी में क्या होता है बहुत जल्दी प्रॉफिट रिवर्स हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग के वक्त आप वेट नहीं कर सकते कि आप वेट बैठे रहोगे आप और वो प्रॉफिट बढ़ने के वेट करते रहोगे, कई बार प्रॉफिट लॉस में चला जाता है बहुत जल्दी। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी होती है और लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, तो इसलिए भी ऑप्शन का चार्ट नीचे आ जाता है। जरूरी नहीं कि अगर मार्केट नीचे आए तभी आएगा ऑप्शन चार्ट, अगर प्रॉफिट बुकिंग भी होगी तो भी आ जाता है। ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। और दोस्तों अगर आप 30 मिनट का चार्ट देखोगे आज के दिन को, 30 मिनट पर ऑलरेडी इंडिकेशन था कि एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी थी कि आज मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो 15 मिनट का चार्ट, 30 मिनट का चार्ट साथ साथ आपको देखते रहना है कि कोई ऐसी कैंडल तो नहीं बनी जो आपको कुछ सजेस्ट करे, क्योंकि अगर आप देखो इस कैंडल के बनने के बाद अगर आप देखोगे तो उसके बाद ही ये हैंगिंग मैन बनी और उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम आया। जैसा मैंने बताया आपको कि ऑप्शन चार्ट को देखना बहुत ज़रूरी है, उससे आपको जो किस तरीके का मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि मोमेंटम पकड़ना है आपको, मोमेंटम पकड़ने के लिए ऑप्शन चार्ट को देखना कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, आने वाले टाइम में ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।